शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ में स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि यदि आप शिव भक्त हैं तो श्रावण के महीने में आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं भोले बाबा पूरी करें, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो। कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने हैं और वो शिव से ही रिलेटेड है। श्रावण के महीने को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और हम साल 2020 की बात कर रहे हैं। मान्यता है कि इस महीने में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो भगवान शिव को पसंद ना हो, नहीं तो व्यक्ति को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शिव पुराण के अनुसार सावन के माह में पूजा पाठ के साथ कुछ नियम भी होते हैं जिनका श्रावण के महीने में पालन करना जरूरी होता है और ऐसा करने से भगवान शिव अपने श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो चलिए वो छोटे छोटे नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। खास करके यदि आप सोमवार व्रत कर रहे हैं तब तो इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। व्रत विधि को भी आपको फॉलो करना है क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु के सो जाने के बाद सावन के महीने में रुद्र ही सृष्टि के संचालन का कार्य देखते हैं। इसलिए देश भर में सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती है और भगवान शिव खुद सावन को महत्व को बता चुके हैं। तो चलिए हम नियम बताते चलते हैं। पहली बात तो जल का अभिषेक जब आप करते हैं तो एक चीज़ का पालन कीजिएगा कि श्रावण में शिव जी का अभिषेक करते समय कभी भी हल्दी का प्रयोग ना कीजिएगा। तांबे के लोटे में आप उनका अभिषेक कीजिए, पर तांबे में दूध डालकर अभिषेक नहीं करना है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग करना वर्जित है। हल्दी से उनकी पूजा नहीं करना है। अब है दूध का सेवन। सावन के दौरान व्रतधारियों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल सावन के दौरान भगवान शिव को दूध चढ़ाया जाता है, इसलिए इस माह में दूध का सेवन नहीं करना है। वहीं धार्मिक मान्यता के अलावा एक वैज्ञानिक कारण भी है जिसके चलते सावन में दूध का जो सेवन है वो वर्जित माना गया है। दरअसल सावन में मौसम में होने वाले परिवर्तन से छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो पनप जाते हैं और जिस गाय भैंसों को चारा खिलाया जाता है इससे जो दूध है वो हानिकारक हो जाता है। इसलिए भी सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोनों वजह है। शास्त्रों में सावन के महीने में बैगन का खाना वर्जित माना गया है, उसे अशुद्ध बताया गया है। इसलिए बैगन को द्वादशी, चतुर्दशी और कार्तिक मास में भी खाने को मना ही है। हिंदुओं के अलावा जैन धर्म के लोग भी बैगन के खाने की पाबंदी होती है, नहीं खाते हैं वो लोग। देखिए, सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, शिव जी से जुड़े जितने भी व्रत वगैरह हैं उन सब में पालन करना चाहिए। चलिए वो भी हम आपको बताते जाते हैं। सावन सोमवार के दिन जो व्रत रखता हो वो किसी भी अनैतिक कार्य से दूर रहे, बुरे विचार मन में ना लाएं और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्रावण के महीने में श्रावण सोमवार के दिन खास करके सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करें और साथ ही बड़े और असहाय लोग का अपमान ना करें। सावन के पूजे में शिव जी को कम से कम बेलपत्र जरूर अर्पण कीजिए। सावन में मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप पर
जीव हत्या का पाप लगता है, बल्कि आपका जो मन है वो भी अशुद्ध होता है। देखिए, सावन जो है हरियाली का मौसम है, और हरियाली शिव जी को बेहद पसंद है। इसलिए पेड़ पौधे जितने भी हैं उनको काटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अविवाहित लड़कियों के लिए यह व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, श्रावण का, और ख़ास करके जो सोमवार का जो व्रत है। मान्यता ये है कि 16 सोमवार को व्रत करने पर लड़की को मनचाहे वर मिल जाते हैं। साथ ही चंद्र ग्रह के मजबूत होने से व्यवसाय और नौकरी से संबंधित समस्या भी दूर होती है। और पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार में शिव जी की पूजा करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। मन में कोई भी गंदी विचार नहीं आने चाहिए, किसी के प्रति नहीं आने चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी की बुराई सोचनी भी नहीं चाहिए, ना तो किसी का अपमान करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भक्त और ईश्वर के बीच दूरी कम हो जाती है, इसलिए सुबह देर तक सोकर इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आप शिव जी की पूजा कर लीजिए। श्रावण में शिव भक्ति के लिए आपके आसपास सकारात्मक माहौल बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप हमेशा अपने घर की साफ सफाई रखें। घर में पुरानी पड़ी जो चीज़ें हैं और या जो प्रयोग में नहीं आ रही है, उन सारे वस्तुओं को हटा देना चाहिए। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे नियम जो हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कितना फॉलो करते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।